एनकेपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको एक विशेष भेंट वार्ता कर रहे हैं समाज सेवी संजीव मास्टर जी से, जो कि राजापुर के रहने वाले हैं। देखिए एनकेपी न्यूज़ की रिपोर्ट। हम साहब, आप ये बताइए, एनजीओ के माध्यम से आपने समाज के लिए क्या क्या काम कराए? जी, हम चूँकि मैं एक मिथिला लोक कल्याण समिति के नाम से हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है, तो उसके माध्यम से भी हम विभिन्न कार्य हम लोगों ने किए। ये हमारा जो वंश एकेडमी स्कूल है वो मिथिला लोक कल्याण समिति ही चलाती है। तो उसके माध्यम से हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे पिछड़ रहे थे, यहाँ से बहुत भारी भरकम किराया लगता था, बच्चे झांसी तक या रक्षा तक जाते थे। तो सोचा कि भाई बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, 200 बच्चे बाहर जाए, इससे अच्छा है हम 10 टीचर झांसी से योग्य यहाँ लाएँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये विद्यालय संचालित किया है एनजीओ के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में आपने बच्चों की फीस माफ की है, लोगों ने मुझे बताया है, तो ये आप बताइए। जी बिल्कुल, जब देखा कि कोविड-19 नाम की महामारी पूरे विश्व में अपने पांव पसार रही थी, पिछले साल 22 मार्च से हम लोग जब आप और हम सभी देख रहे थे, तो उस समय बहुत बुरी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग, चूँकि या तो दुग्ध उत्पादक हैं, दूध बेचने का काम हमारे भाई बंधु करते हैं, या मजदूरी करते हैं, किसानी भी थी तो किसानी की भी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा था। तो लगा कि हमारा उद्देश्य सार्थक होना चाहिए, यहाँ के लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की आमदनी प्रभावित हुई, तो हमने तात्कालिक रूप से 3 महीने की फ़ीस तो तत्काल ही माफ़ की थी मार्च के महीने में। लेकिन जब ये वर्ष भर कोरोना की त्रासदी चली तो अब हमने 10,57,000 रुपये पूरे वर्ष की, पूरे 1 साल की, कोरोना संकट जब रहा, अभी इस 31 मार्च तक की, पिछले 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक की पूरी माफ़, 1 वर्ष की संपूर्ण छात्रों की पूरी फीस माफ़ करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। अच्छा, किसानों के हित में क्या क्या काम किए हैं? किसानों के हित में चूँकि यहाँ सबसे बड़ी त्रासदी ये है, इस साल तो बारिश भी बहुत कम हुई थी और सबसे मुख्य समस्या है पानी की है। और जैसे तैसे मैं यहाँ के किसान खेती किसानी जो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, उसमें अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारे आसपास के गांव में जो भी गौशालाएं बनी थी, हमने मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से, सीडीओ डीएम साहब से मिल करके, और उनमें जो अस्थायी गौशालाएं बनाई गई थी उनमें अन्ना जानवरों को रखने का प्रबंध करवाने के लिए प्रयास किया। हमारी पूरी टीम उसमें लगी रही ताकि फसलों को तात्कालिक रूप से अन्ना जानवरों से नुकसान होने से बचाया जा सके। अच्छा, कुछ किसानों की जमीन आपने लेवलिंग भी करवाई? हाँ, अभी एक IGFRI के सौजन्य से और काफरी की तरफ से, भरारी फार्म की तरफ से, ग्रासलैंड की तरफ से एक एग्रीसेट एनजीओ यहाँ काम कर रहा है। तो उसमें हमारा राजापुर, अमरपुर और इमलिया 3 गांव चयनित हैं। पहले वो परासई में भी काम कर चुके हैं। तो मैं यहाँ समन्वित समिति जो है उसका अध्यक्ष हूँ। उसके नाते हमने मेड़बंदीकरण कराया, वृक्षारोपण कराया, मॉडल तालाबों की का निर्माण कराया है। तो वो संस्था के सहयोग से बहुत सारे किसानों को इसका लाभ मिला है। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने का काम किसानों को किया है। तो किसानों के हित में तमाम योजनाएं हम लोगों ने उसके माध्यम से। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं के लिए क्या काम किया? हाँ, हमारे यहाँ देखते हैं तमाम ग्राम पंचायत में छोटी मोटी टंकियाँ बनी थी तो उनकी साफ़ सफाई नहीं होती थी। तो अपने मिथिला एनजीओ के माध्यम से हमारी युवाओं की टीम ने उन टंकियों की साफ़ सफाई कराई। कोरोना काल में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हमने निःशुल्क सैनिटाइजर का छिड़काव 2 बार हमारे टीम के सदस्यों ने, हमने साथ में मिल करके किया है। सैनिटाइजर का छिड़काव किया। कोरोना काल में लगे पूरे पुलिस स्टाफ का, डॉक्टरों का, सबका फूल वर्षा करके पिछले साल भी हमने सम्मान किया था। और सड़क के जब गड्ढे थे, हम लोग देखते थे यहाँ से झांसी जाते थे, तो हमने एक्सीएन से मिल करके, PWD के और तमाम लोगों से IGRS के माध्यम से शिकायतें करके और इन समस्याओं का भी समाधान किया है। बिजली के फूके ट्रांसफार्मर जो फूक जाते थे तो उनको भी उचित माध्यम से कंप्लेंट विभाग तक पहुँचा करके और ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम। युवाओं के लिए क्या योजना है आपके? हाँ, मेरा बस ये, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा विजन, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन युवाओं के लिए समर्पित हो। अगर युवा जागृत हो गया, युवा तरक्की कर गया, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। युवाओं की प्रेरणा के लिए हमने अभी विगत 30 जनवरी को एक क्षेत्र रत्न सम्मान समारोह के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें हमारी राजापुर जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी 43 गाँव के युवाओं को, जो 18 ग्राम पंचायतें हमारी यहाँ आती हैं, उनमें ऐसे प्रतिभाशाली युवा जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में अपने इन्हीं सीमित संसाधनों में, पशुपालन से या खेती से निकल करके पढ़ाई करके विभिन्न विभागों में पदस्थ हुए हैं, उनका और उनके माता पिता का सम्मान हमने किया। उनको क्षेत्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया, और ताकि आने वाले समय में और युवा प्रेरणा लें कि भाई ये भी हमारे बीच के हैं और नौकरी में निकल गए हैं, तो हम भी नौकरी में निकल सकते हैं। ये हमारा विजन युवाओं के लिए था। उसमें हमने चीफ गेस्ट के रूप में हमारे क्षेत्र की बालिकाओं की एक दौड़ कराई थी,
और जो बालिका दौड़ के आई थी उसको मुख्य अतिथि के रूप में हमने मंचासीन किया था। अच्छा, तो अभी आपका सुनने में आया कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं हाँ, विकास के लिए, तो उसमें क्या विजन है आपका? बिल्कुल बिल्कुल अगर आप चुने जाते हैं जी तो क्या क्या काम करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज चूँकि क्या है कि हमारा राजापुर क्षेत्र में अभी तक 1995 के बाद से केवल बाहरी प्रत्याशी आते रहे हैं। बड़े बड़े धनबल बाहुबल वाले लोग यहाँ पे आते रहे हैं और वो यहाँ पे चुनाव जीत करके यहाँ से जाते हैं, अपना हुल्लू सीधा करके वो यहाँ से निकल लेते थे। चूँकि इस क्षेत्र को उपेक्षित सा महसूस किया जा रहा था, तो जनता ने कहा, हमारे युवा साथियों ने कहा कि क्यों ना कोई इस तरह का आपकी तरह का प्रत्याशी बीच में होना चाहिए। तो जनता ने हमें बुला करके हमसे गांव-गांव हम गए, हमने संपर्क किया। जब वो क्षेत्र रत्न सम्मान समारोह कर रहे थे तो लोगों ने एक र्यूमर चला दी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो जनता ने कहा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं, ऐसे आदमियों को सामने आना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जिला पंचायत का जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, वो मैं नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि राजापुर की 18 ग्राम पंचायतों की एक एक जनता लड़ रही है, एक एक युवा लड़ रहा है, एक एक माता और बहन का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मैं स्वयं प्रत्याशी नहीं हूँ। राजापुर क्षेत्र की जो 89,000 की आबादी है वो अपने आप में स्वयं प्रत्याशी है, और ये चुनाव राजापुर क्षेत्र की जनता जनार्दन का, वहाँ के युवाओं का, बुजुर्गों का, माता बहनों का और नौनिहाल बच्चों का, उनके भविष्य का चुनाव है। वो अपने भविष्य का चुनाव स्वयं करने जा रहे हैं। उन्हें मुझे अगर चरण सेवक के रूप में उन्होंने चुना और मुझे ये दायित्व सौंपा तो निश्चित रूप से जिला पंचायत में उनके आशीर्वाद से बैठूंगा, और बैठने का अवसर मिला तो उनके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। राजापुर क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, चाहे वो सिंचाई की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अन्य जानवरों की समस्या हो, चाहे बालिकाओं के इंटर कॉलेज की समस्या हो, चाहे शिक्षा जैसी बुनियादी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य जैसी समस्या हो, इनके लिए पूरे तन मन धन से समर्पित रहूँगा। और उसके लिए चाहे धरना देना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे राजघाट की नहर में अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़े, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। जनता के विश्वास पे खरा उतरने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। और ये चुनाव, आगामी चुनाव राजापुर क्षेत्र की जनता लड़ रही है, मैं तो मात्र सेवक भर हूँ। जैसा उनका आशीर्वाद और आदेश प्राप्त होगा उस पर तहे दिल से काम करने का विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप चुनाव में जीतें। ठीक, धन्यवाद।